हेलो एवरीवन, मेरा नाम है किशले प्रसाद और आप देख रहे हैं कराटे वर्ड्स। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है जापानीज़ मार्शल आर्ट वर्ड्स, जिसमें हम लोग जापानीज़ मार्शल आर्ट जो रहते हैं उसमें आप कर रहे हो तो उसमें आपको कौन कौन से वर्ड्स पता होना चाहिए, बेसिक वर्ड्स। तो आज मैंने बेसिक 25 वर्ड्स निकाले हैं जो जनरली अगर आप कोई भी क्लास स्टार्ट करो या कोई भी क्लास स्टार्ट करो तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है जापानीज़ में वो है जुकी या त्सुकी। ओके, इसको प्रोनाउंस करने के टाइम पे कोई सुखी भी बोलता है, डी साइलेंट है इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पंच। ओके, जुकी या फिर चुकी, दोनों का मतलब क्या है? पंच। उसके बाद है उके। उके का मतलब होता है ब्लॉक। लेकिन जापानीज़ में अगर आप जापानीज़ लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो उके का मतलब ब्लॉक नहीं होता है। उके का मतलब होता है किसी भी एनर्जी को या फिर किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे की तरफ मोड़ देना। ब्लॉक करने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई मुझ पे अटैक कर रहा है या फिर कोई भी चीज़ अगर नल नल मैंने चालू किया है, ठीक है, कि जैसे आप नल का जब ये बंद करोगे, आप टैप बंद करोगे तो उसका जो पानी का जो प्रभाव है वो ब्लॉक हो जाता है, वो बंद हो जाता है। ब्लॉक का मतलब होता है बंद हो जाना। बट जब हम लोग उके बोलते हैं उसका मतलब ब्लॉक नहीं होता है। मतलब अगर सामने वाला मुझ पर अटैक कर रहा है तो मैं उसको सिर्फ रोक नहीं रहा हूँ, मैं उसको विपरीत दिशा में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मतलब अपने से अलग उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं उके। ठीक है, उसके बाद है गेरी। गेरी का मतलब होता है किक। और एक फन फैक्ट है, अगर आप जापानीज़ में गेरी का मतलब पुप भी होता है। ओके, तो मतलब एक्चुअल में गेरी की जगह पे वहाँ पे केरी वर्ड यूज़ करते हैं, KERI। ओके, अब मुझे भी इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है, अगर आगे मुझे पता चला या फिर आपको पता हो तो आप ज़रूर मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि हम लोग गेरी वर्ड क्यों यूज़ करते हैं कैरी के जगह पे। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का दाची। दाची मीन्स स्टांस। ओके, बहुत से टाइप के स्टांस होते हैं, जैसे खड़े रहने का हो गया। खड़े रहने में अलग अलग टाइप के स्टांस होते हैं, जैसे आप रेडी पोजीशन के लिए अलग, फाइट पोजीशन के लिए अलग, कातास में बहुत सारे अलग अलग स्टांस आते हैं। तो वो जो भी खड़े रहने के जो भी आपका पोजीशन रहता है उसको दाची बोलते हैं, स्टांस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एमपी। एमपी का मतलब होता है एल्बो। ओके, तो एमपी भी इसको एमपी भी कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग एनपी भी प्रोनाउंस करते हैं, ENPI। सो दोनों का मतलब एक ही होता है, एल्बो। द नेक्स्ट वर्ड इज हिजा। हिजा मीन्स नी। आपका जो नी रहता है उसको जापनीज हमारा जो नी रहता है उसको हम लोग जापनीज में बोलते हैं हिजा। उसके बाद है काता। कुछ लोग काता बोलते हैं और जापान में काफ़ी जगह काता वर्ड यूज़ किया जाता है और काफ़ी जगह खाता वर्ड यूज़ किया जाता है, KHATA, खाता। ओके, तो काता का मतलब बेसिकली हम लोग ये सोचते हैं कि बहुत सारे जो अटैक्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ अटैक्स को हम लोग काता बोलते हैं, जो ट्रेडिशनल मतलब पुराने टाइम पे जब वो मार्शल आर्ट, जब हम लोग का कराटे जब बन रहा था, कराटे या फिर दूसरा मार्शल आर्ट, हर एक जापानीज़ मार्शल आर्ट में काताज होते हैं, राइट। तो उस टाइम पे जो उन लोगों ने फॉर्मेशन बैठाया था, जो कॉम्बिनेशन बैठाया था शैडो फाइट के हिसाब से, उसको काता कहा जाता है। बट जापान में सिर्फ काता का मतलब ये नहीं होता है कि आप फाइट कर रहे हो, ये किकिंग पंचिंग। उसमें जापान में बहुत से टाइप के काताज होते हैं। काता का मतलब होता है कोई भी काम करने का सही तरीका, राइट। तो अगर आप वहाँ पे आप जाओगे तो शूलेस बांधने का काता होता है, किमोनो जो लोग वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको पहनने का काता होता है, कोई भी खाना बनाने का काता होता है, यहाँ तक अगर आप बेड ठीक कर रहे हो तो उसको भी उसका भी काता होता है।
मतलब कोई भी चीज़ करने का जो सही तरीका होता है उसको काता कहा जाता है। और वो काता वहाँ का एक नॉर्मल वर्ड है जो बेसिकली सब लोग यूज़ करते हैं अपने बातों में। उसके बाद है हिदारी। हिदारी मीन्स लेफ्ट, ओके। और मिगी, मिगी मीन्स होता है राइट साइड, मतलब राइट हैंड हो गया, राइट लेग हो गया, ठीक है। माय, माय मीन्स सामने, ठीक है। उसके बाद आता है उशीरो। उशीरो का मतलब होता है बैक साइड यानी पीछे। उसके होता है कारा। कारा का मतलब होता है केवल या फिर सिर्फ। अगर मैंने बोला, अगर आप कोई पंच कर रहे हो, राइट, तो मैंने बोला इदारी खारा, इट मीन्स आपका सिर्फ राइट हैंड का ही पंच होगा। अगर मैंने बोला इदारी कारा तो आपका सिर्फ लेफ्ट हैंड का पंच होगा। कारा का मतलब होता है कि सिर्फ वही साइड या फिर वही चीज़ करना है, ओके। अगर मैंने बोला आप माईगिरी कर रहे हो, मैंने बोला माईगिरी कारा, मीन्स आपको केवल माईगिरी ही करना है, ओके। कारा मीन्स होता है सिर्फ या केवल। उसका होता है ते। ते का मतलब होता है हैंड। ते में आपका पूरा हाथ आ जाता है, ओके। उसके बाद आता है अशी। अशी का मतलब होता है पैर, लेग, ओके। उसके बाद आता है तोबी। तोबी का मतलब होता है जंप। जैसे अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर कोई किक मार रहे हो तो सॉरी, अगर आप किक मार रहे हो और मैंने बोला तोबी माईगिरी, मीन्स जो जंपिंग माईगिरी होता है वो, तो तोबी का मतलब ही होता है कि जो तोबी का मतलब होता है जंप। अगर कोई भी वर्ड के आगे या पीछे तोबी लगा है मतलब वो काम आपको जंप करते हुए करना है। उसके बाद आता है योको। योको का मतलब होता है साइड, मतलब या आइदर राइट साइड आइदर लेफ्ट साइड। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कोई भी साइड चुन लो, तो उसमें ये लोग योको वर्ड का यूज़ करते हैं। योको का मतलब साइड होता है। काफ़ी जगह पे ब्लॉक का भी नाम आप योको करके सुन सकते हो। योकोगिरी, साइड किक। योकोगिरी मतलब साइड किक। तो योको का मतलब ही होता है साइड। काफ़ी लोगों को क्या लगता है कि योको, जैसे हम लोग योकोगिरी के टाइम पे आमतौर से हम लोग नाइफ किक मारते हैं, योकोगिरी मारते हैं। तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि साइड किक को एक योकोगिरी कहा जाता है, सॉरी, मतलब वो जो हम लोग नाइफ किक को योकोगिरी कहा जाता है। बट बेसिकली योको का मतलब होता है साइड। वो आपका आइदर ब्लॉक में भी यूज़ हो सकता है योको, आपके कोई साइड में खड़ा है तो भी आप योको शब्द का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है वाजा। वज़ा, वज़ा का मतलब होता है टेक्निक, ओके। अगर मैंने बोला तेवाज़ा, मतलब हाथ की तकनीक। अगर मैंने बोला अशीवज़ा, अशीवज़ा मतलब हो गया पैरों की तकनीक। जो अगर हम लोग में पंच मारने के टाइम पे जो पोजीशन या फिर कुछ भी यूज़ किया जाता है, तो जो टेक्निक बेसिकली वज़ा का मतलब होता है टेक्निक, ओके। उसके बाद ऊंची। ऊंची और जुकी में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ऊंची का मतलब होता है स्ट्राइक। अगर मैं किसी को शोतो मार रहा हूँ तो शोतो जुकी नहीं बोल सकता हूँ मैं, ओके। ना शोतो जुकी बोल सकता, ना शोतो चुकी बोल सकता हूँ। वहाँ पे आएगा ऊंची। ऊंची मीन्स स्ट्राइक। आप शोतो में ऊंची यूज़ कर सकते हो। आप अगर ब्लॉक कर रहे हो तो काफ़ी सारे ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग अटैक, ब्लॉक के साथ वो अटैक का भी काम करता है, मीन्स हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम लोग ऊंची वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हीराकेन। हीराकेन का मतलब होता है आपका ये फुल फिस्ट, ठीक है। आपके पूरे फिस्ट को हीराकेन कहा जाता है। उसके बाद है सिकेन। सिकेन का मतलब होता है टू नकल्स। जब हम लोग पंच मारते हैं किसी को तो पंच मारने के टाइम पे जो ये सामने के जो दो नकल्स होते हैं उसको कहा जाता है सिकेन। उसके बाद है बराई। बराई मीन्स स्वाइप। गिदान बराई, गिदान बराई बोलते हैं, मतलब लोअर साइड में हाथ को स्वाइप करना। सेम आप आसी बराई भी कर सकते हो, जो स्वाइप किक यूज़ करते हैं कभी कभी हम लोग। काफ़ी अभी तो, पहले तो बहुत यूज़ होता था, अभी काफ़ी सारे फाइट से या टूर्नामेंट से उसको हटा दिया गया है, पता नहीं क्यों हटा दिया गया। तो बराई का मतलब होता है स्वाइप।
या तो आप हाथ हैंड स्वाइप भी कर सकते हो या पैर से भी ये यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये वो वर्ड्स है जो उन लोग के लिए जो थोड़ा बहुत जानते हैं कराटे के बारे में और थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं। ओके, मतलब थोड़े बहुत उनको पता है। और ये जो ये साइड का वर्ड है आपको दिख रहा है? ओके, जो ये साइड का वर्ड है वो जैसे आप बिगनर हो, जैसे वाइट बेल्ट हो, तो आपको ये सब वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। जैसे कीहोन, कीहोन में जो आप पंच किक ब्लॉक करते हो उसके बेसिक को कीहोन कहा जाता है। उसके बाद है दोजो, दोजो मीन्स क्लास, या असल में मतलब क्लास नहीं होता है, दोजो का मतलब होता है वो प्लेस जहाँ पे आप प्रैक्टिस करो। वो क्लास भी हो सकता है, ग्राउंड भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। दोजो का मतलब होता है प्रैक्टिस करने वाला प्लेस। गी, गी मीन्स आपका ड्रेस। ओके, ओबी, ओबी मीन्स आपका बेल्ट। सेंसाई, सेंसाई मीन्स टीचर, जो भी कोई आपको सिखाए सीनियर, उसको हम लोग सेंसाई कहते हैं। उस, कुछ लोग यू डबल एस लिखते हैं, कुछ लोग ओ डबल एस लिखते हैं उस, कुछ लोग लिखते हैं ओ एस यू उस। तो ये सब जब हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्टर या सर हम लोग को जब बोलते हैं, कमांड देते हैं, या फिर हम लोग जब किसी को रिस्पेक्ट दिखाना देता है, बेसिकली ये वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं किसी को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। उसके बाद ये है, वैसे हम लोग है पढ़ेंगे, राइट, लिखने में तो है, बट जापानीज़ में वो लोग इसको हाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई। हाई मीन्स हाँ। ये एक वर्ड मुझे थोड़ा हिंदी से बहुत सिमिलर लगता है। जब हम लोग क्लास में प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी जगह जहाँ पे हम लोग को हाँ बोलना चाहिए, वहाँ पे हम लोग कुछ बोलते हैं। जैसे सर ने बोला कि 20 टाइम्स किक मारो या पंच मारो, तो उस टाइम पे सब लोग उस बोलते हैं। उसके जगह पे ये करेक्ट वर्ड है जिसको बोलते हैं हाई। हाई मीन्स हाँ, वी आर रेडी। और ये बेसिक वर्ड्स है। अगर इसके अलावा आपको और भी वर्ड्स का मीनिंग जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।